चीमा साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। चीमा साहब, ये तो बिजली का रोना है, ये गिर रही है, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर गली गली में कोहराम मचा हुआ है। कोई इससे कुछ थोड़ी रिलीफ मिल सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है? मैं अर्ज करूं जी कि ये काफी अरसे का मसला है, रॉट है यानी कि, और जाहिर है एक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तनदही के साथ इस पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह काबू क्यों नहीं पाएंगे। ठीक। तो इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, एक तो टैक्सेशन का बहुत ज्यादा वजन है बिजली के बिल पे, यानी कि आप समझ लीजिए कि बिजली का सेक्टर जो है वो FBR की एक्सटेंशन है। तो इस सिलसिले में भी FBR ने काठी डाल रखी है, जी बिल्कुल आसान तरीका ढूंढ लिया, और हुकूमत दर हुकूमत ये काम करती चली आ रही है। जी जी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि फिर ये सोचा गया कि जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर भी हैं अगर टैक्स देते हैं तो उसका भी टैक्स जो है इसी तरीके से ले लिया, कोई लिहाज नहीं है, कोई लिहाज एक तो इस पे सोचना पड़ेगा कि क्या ये वायबल है, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये चलता रहेगा। एक तो ये बात हो गई। अगर ये टैक्स जो है, अगर ये टैक्स वापस हो जाए तो फिर जो खसारा होगा सैकड़ों अरब का हुकूमत को, वो कहां से पूरा करेगी? जी जी, ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन बहरहाल इस पे से बिजली के बिल पे से ये वजन तो कहीं और जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। यानी कि वो FBR खुद कलेक्ट करे और जिस पे टैक्स बनता है उससे खूब लें, इसमें कोई शक यानी नहीं है। खुद टैक्स नेट नहीं बढ़ाना बल्कि इस तरीके से इकट्ठे करना, टैक्स नेट बढ़ा लें। जी, इसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं कि जब कुछ करना ना पड़े, ना ही जिसे कहते हैं कि उस पे हिसाब किताब किया जाए, बस सब इसे ले लिया जाए। ये उसी तरह ही है कि जैसे टीवी स्टेशन यानी कि पाकिस्तान टेलीविजन को अगर चलाना था तो 35 रुपए जो है वो फी बिल पे डाल दिए तो वो भी चलेगा। अब रेडियो का भी शायद 10 रुपए फी बिल होगा। खैर, इसे तो छोड़िए, लेकिन इसके अलावा हमें ये भी जहन में रखना होगा कि मुल्क में ना दहिंदकान भी बहुत ज्यादा है एक, और दूसरा ये कि बिजली की चोरी जो है वो एंडेमिक है। आप हिसाब लगाइए सर, बिजली की चोरी की रेशो क्या है, कितना उससे नुकसान होता है, और चोरी पर काबू पा लें तो क्या? जी, किसी भी सूरत वो 500 अरब रुपए एक साल जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगी चोरी, उससे कम नहीं है। आप कह रहे हैं सालाना पाकिस्तान में 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है? जी जी, इसी तरह है। और इसके बाद हैरानकुन बात यह है कि सब के सब लोग जो हैं वो बिल अदा भी नहीं करते। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ना दहिंदगान जो हैं पावर सेक्टर के, वो भी बड़ी तादाद में हैं। जी, बहुत हुकूमती अदारे जो हैं ना दहिंदा है जी, और उसका जो वजन है आप हैरान होंगे, वो 2200 अरब का है, ना दहिंदगान का 2200 अरब। और सर्कुलर डेट कितना है इस वक्त? वो 2300 अरब है। यानी कि एक लिहाज से सर ये वाजे कर लें हम, आप कह रहे हैं वो लोग जो बिजली इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिल नहीं देते, नादहिंदगान बिजली के, जिसमें अदारे भी शामिल हैं, वो 2200 अरब रुपया बनता है उनकी उनसे लेना है। 2200 अरब ये हो गया, और 500 अरब की चोरी होती है, ये तो 2700 अरब रुपया हो गया। और दूसरा ये है जामी साहब कि ये जो 2200 अरब है इसमें 350 अरब जो ना दहिंदगान हैं वो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इनके इदारे हैं, यानी कि वो भी बिल जो है वक्त पे नहीं अदा करते, इसलिए ना दहिंदगान की लिस्ट में रखा जाता है। सूबाई इदारे भी होंगे, वही कह रहे हैं, दोनों जी, सूबाई भी, वफाकी हुकूमत सूबाई, और इसके बाद उनके जो लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं वो पैसे नहीं देते, या जो ऑब्लिगेशंस हैं हुकूमतों की वो भी ये टोटल बनाया जाए तो 350 अरब वो है। इसके बाद आप इससे अंदाजा लगाइए कि 378 अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ के इलेक्ट्रिक ने देने हैं। उनका ये वतीरा है कि आप हमें सब्सिडी डिले कर रहे हैं या नहीं दे रहे, या उनके मुताबिक वो समझते हैं कि पूरी नहीं मिल रही, तो वो पैसे जो उन्हें बिजली दी जाती है NTDC से वो उसके पैसे रोक लेते हैं। 378 अरब रुपए उन्होंने देने। मकसद ये हुआ कि अगर आप ये ना दहिंदगान जो हैं इनसे और कुछ नहीं 6 महीने में 500 अरब ले लें तो जो इस वक्त वजन है लोगों पे वो काफी हद तक कम किया जा सकता है।
यानी कि एक तो टैक्सेशन कम करने से फर्क पड़ता है, और दूसरा जो है वो ना दहिंदगान जो है उनसे उगराई की जाए। यानी तो 50 रुपए के बिल पे 50 रुपए टैक्स है जी। आप ये उससे कुछ कम है, तकरीबन 38% टैक्स बन जाता है कुछ हालात में। अदरवाइज जो है ना जी 18% जो है वो जीएसटी है और कुछ और टैक्स की मद में है, लेकिन कुछ ऐसे टैक्स हैं, फिर मजीद टैक्स हैं, फिर मजीद टैक्स हैं, फिर इनकम टैक्स जो है नॉन फाइलर्स पर है। मगर चीमा साहब ये बताइए कि जो आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हुए थे जिनमें कैपेसिटी पेमेंट उनको करनी पड़ती है, ये मुआहदे कब खत्म हो जाएंगे? जी इस तरह है कि हमारे पास आईपीपीज जो हैं वो 3 तरह के हैं। एक वो हैं जो 94 की पॉलिसी के तहत लगे, उनके मुआहदे जो हैं वो इंशाअल्लाह जो है वो 2025 से खत्म होना ही शुरू हो जाएंगे और 2028 तक खत्म होंगे। इसके बाद दूसरी पॉलिसी है जी, इसमें जो है ये 16 आईपीपीज थे। तो 75 है ना जी। उन 16 आईपीपीज में से बहुत सारे आईपीपीज जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बंद भी हो चुके हैं। 6 बीच में से बंद हो गए थे, 10 चलते रहे, और वो जैसे मैंने अर्ज की 2025 से लेके 2028 तक खत्म होंगे। इसके बाद 2002 की पॉलिसी है जिसके तहत जो है वो 12 मजीद लगे। उनमें खैर अभी उनकी मियाद बहुत ज्यादा है। तो मैंने अर्ज की कि उनके जो आपने अभी बात की थी शामी साहब के जो पावर प्लांट्स हैं आईपीपीज बंद हैं, लेकिन क्योंकि उनके साथ मुआहदे के मुताबिक कैपेसिटी चार्ज देनी पड़ती है, वो तैयार हैं देने के लिए, लेकिन हमारे पास खपत नहीं है। उसका भी वजन बहुत हो चुका हुआ है। उसका वजन जो है ये जो अब साल चल रहा है साले रवा, उसमें 978 अरब रुपए का है। तो उस तरफ भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, यानी कि जो खाम कैपेसिटी चार्जेस हैं बगैर बिजली लिए हुए हम उन्हें दे रहे हैं, उसे मौखर करना होगा कुछ माह के लिए। अच्छा आप ये बताएं कि ये हमारा तरसील का निज़ाम खराब है या डिमांड नहीं है कि हम उनसे बिजली खरीद सकें? जी इसमें 2 बातें हैं जी। जो हमारा तरसीली व तकसीमी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी मसाइल हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा मसला ये है कि हम बिजली बेच इसलिए नहीं सकते कि बिजली के बिलों की रिकवरी जो है वो हमारे लिए मुश्किल है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि बलूचिस्तान की डिमांड जो है वो कुछ दिनों में यानी कि कुछ दिन जो है वो 2000 से 2200 मेगावाट होती है, लेकिन वहां बिजली जो है वो 800 मेगावाट से ज्यादा नहीं दे पाते क्योंकि उसके पे पैसे नहीं आते। तो यानी कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो अफोर्डेबिलिटी की वजह से भी है। यानी कि रेट इतने हो चुके हैं कि अब बहुत सारे इलाके जो हैं उनकी क्योंकि आमदन पर कैपिटा बहुत कम है, उनकी जेब इजाजत ही नहीं देती, और वैसे भी क्योंकि हुकूमती रिट जो है वो कम है तो लोग जो है वो बिल देना भी नहीं चाहते, चोरी भी करना चाहते हैं। तो इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, सोशल इश्यूज भी हैं, और इससे भी बड़ी बात ये है कि जो माहिरीन हैं वो सेक्टर में बहुत कम हैं। चीमा साहब आप मुख्तसर ये फरमाइए, तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया उन इश्यूज को, अब ये निगरान हुकूमत है न जाने कितने महीनों के लिए, ये फिल फॉर क्या कर सकते हैं इन गैप्स पर काबू पाने के लिए? जी इसमें सबसे आसान जो है वो तो ये है कि जीएसटी जो 18% है उसे किसी तरीके से अव्वल तो खत्म की जाए 4 माह के लिए, नहीं तो उसे कम किया जाए, यानी कि वो 18% से 5% कर दें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा और ये गैप जो है सब्सिक्वेंटली बाद में पूरा किया जा सकता है रेवेन्यूज के अंदर। और इस तरह भी पूरा किया जा सकता है कि इसी पावर सेक्टर को कहा जाए कि वो बचत करें, एफिशिएंसी अपनी बढ़ाएं, लाइन लॉसेस। और ये जो 2200 अरब रुपए और 500 अरब रुपए की चोरी 2700 अरब का हिस्सा बनता है, ये कैसे रिकवर होगा? जी इसमें इस तरह है जी कि कॉन्सर्टेड एफर्ट जो है, कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बिठाया जाए, तो ये 6 महीने के अंदर मैं वसूख से आपको अर्ज कर रहा हूं कि वो 500 अरब जो है वो रिकवर हो सकता है। यानी आप चाह रहे हैं कि निगरान सरकार 6 माह चल जाए? ठीक है चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपसे इंशाल्लाह तफसीली गप मजीद भी होगी इस मामले पे। बहुत अहम नुक्ता है, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं।